दोस्तों 30 क्वेश्चनों की सीरीज है जिसमें पेडागॉजी से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि है। निर्देशन विधि, अन्वेषण उपागम और प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान उपागम एवं परियोजना विधि, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आंसर है इसका उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि निर्देशन विधि भी है, अन्वेषण उपागम भी है, प्रयोगशाला भी है, समस्या समाधान उपागम भी है और परियोजना विधि भी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, समाकलित अधिगम के लिए वृहद समूह से आशय है। वृहद मतलब बड़ा समूह से आशय है। जब समाकलित एक समान अधिगम होता है तब बहुत बड़े समूह से क्या आशय है। तो कक्षा में उपस्थित छात्रों को समूह में बांटने से है, समस्त कक्षा से है या कक्षा में उपस्थित छात्रों के एक समूह से है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों समस्त कक्षा से। समाकलित अधिगम के लिए वृहद समूह से आशय समस्त कक्षा से। वृहद समूह में बड़ा समूह, और बड़ा समूह कब बनेगा जब पूरी कक्षा को साथ में लेके चलेंगे, तब समस्त कक्षा से आंसर आएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, समाकलन के लिए उपयुक्त विधि। वृहद समूह रणनीतियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। समाकलन के लिए उपयुक्त विधि वृहद समूह रणनीतियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों 4 श्रेणियों में। समाकलन के लिए उपयुक्त विधि वृहद समूह रणनीतियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वह 4 श्रेणी दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुदेश, अंतःक्रियात्मक रणनीतियाँ, अप्रत्यक्ष अनुदेश, अनुभाविक अधिगम युक्तियाँ। तो ये 4 वृहद समूह रणनीतियाँ हैं। प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्यतः होता है। प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्यतः निगमनात्मक होता है। जो प्रत्यक्ष अनुदेश है वो कैसा होता है दोस्तों, निगमनात्मक होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही आईएमपी है। अप्रत्यक्ष अनुदेश विद्यार्थियों से किस प्रकार की भागीदारी की अपेक्षा करता है। अप्रत्यक्ष अनुदेश, तो ये अप्रत्यक्ष अनुदेश मतलब उच्च स्तर की भागीदारी चाहता है। अप्रत्यक्ष अनुदेश उच्च स्तर की भागीदारी चाहता है। प्रत्यक्ष अनुदेश निम्न स्तर की भागीदारी चाहता है और अप्रत्यक्ष अनुदेश उच्च स्तर की भागीदारी चाहता है, जिसमें प्रेक्षण, अन्वेषण, निरुत्कर्षण, प्राक्कलन, निर्माण आदि होता है। कहानी एक विशिष्ट शैली और पात्रयुक्त वृत्तांत की विशिष्ट संरचना है, जिसमें होता है घटनाओं का वास्तविक या काल्पनिक वर्णनात्मक विवरण, पूर्णता का भाव। तो यह दोस्तों सही है, डी वाला आंसर आएगा इसका। कहानी एक विशिष्ट शैली एवं पात्रयुक्त वृत्तांत की विशिष्ट संरचना है, जिसमें होता है घटनाओं का वास्तविक या काल्पनिक वर्णनात्मक विवरण, पूर्णता का भाव। इसका आंसर आएगा डी। कथन क्या होते हैं। श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात प्रस्तुति, मतलब कि हम किसी कहानी को 2-4 दोस्तों या अधिक दोस्तों के बीच सुना रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मौखिक और दैहिक प्रस्तुति, सामने देख रहे हैं। वर्णनकर्ता और श्रोता के बीच सीधा संबंध, एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। कहानी कथन में सभी आंसर आएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 8वां, अच्छी कहानी की क्या विशेषता होती है। तो अच्छी कहानी की विशेषता होती है सुस्पष्टतः परिभाषित या सुविकसित कथानक शैली, सजीव शब्द चित्र, सुखद ध्वनियाँ, स्रोत का विश्वसनीय चित्रण। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अच्छी कहानी की सभी विशेषताएं होती हैं दोस्तों। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति को किसी कक्षा में पढ़ाते हुए देखा जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस स्थिति को दल शिक्षण कहा जाता है। जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति किसी कक्षा में पढ़ाते हुए देखा जाता है, तो इस
स्थिति को दल शिक्षण कहा जाता है। सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग स्मृति परीक्षण के लिए किया जाता है, उसको याद दिलाने के लिए किया जाता है। तो सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य में किया जाएगा? स्मृति परीक्षण में। प्रश्नोत्तरी के कितने दल होना चाहिए? प्रश्नोत्तरी के 3 या उससे अधिक दल होना चाहिए, तभी हमें प्रश्नोत्तरी हमारी सक्सेस होगी। समस्या समाधान को क्या कहते हैं? समस्या समाधान को दोस्तों अप्रत्यक्ष अनुदेश कहते हैं। समस्या समाधान को अप्रत्यक्ष अनुदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु समस्या की अंतर वस्तु न होकर समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसी का सर्वाधिक महत्व है। समस्या समाधान को अज्ञात का सर्वोत्तम संभावित उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। संकल्पना अर्जन मॉडल सहायक होता है ज्ञान वृद्धि में, सूचनाओं को संसाधित करने में, विश्लेषण में। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों दूसरा। संकल्पना अर्जन प्रादर्श मॉडल सहायक होते हैं सूचना को संसाधित करने में, सूचना को लागू करने में। संकल्पना अर्जन प्रादर्श सहायक होते हैं सूचना को संसाधित करने में। जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। जिज्ञासा प्रशिक्षण दोस्तों सूचना संसाधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। जिज्ञासा प्रशिक्षण सूचना संसाधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या 3 से 6 होती है। 3 से 6 सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या होती है, 3 से 6। पारंपरिक कक्षाओं में सूचना प्रदाता के रूप में होता है प्रमुख सर शिक्षक। ज्ञान शिक्षक से विद्यार्थी की ओर एक तरफा प्रभावित। शिक्षक के पास अंतर्वस्तु कौशल अनुदेशन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान। उपयुक्त सभी, इसका आंसर आएगा पारंपरिक कक्षाओं में सूचना प्रदाता के रूप में होता है प्रमुख सर शिक्षक। शिक्षार्थी की एक और तरफा प्रभावित। शिक्षक के पास अंतर्वस्तु कौशल एवं अनुदेशन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान। उसके बाद दूसरा, शिक्षण में परियोजना विधि प्रयोग की जाती है विद्यार्थियों के सामूहिक दायित्व के विकास के लिए, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण हेतु शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण हेतु उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों फर्स्ट, जो कहता है कि शिक्षार्थियों में सामूहिक दायित्व के विकास के लिए शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों में सामूहिक दायित्व के विकास के लिए, सामूहिक दायित्व के विकास के लिए क्षेत्र प्रेषण में से आशय है विद्यार्थियों द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय प्रेषण करने से, सक्रिय प्रेषण करने से, तो क्षेत्र प्रेषण से आशय है सी आंसर आएगा। शिक्षण शिक्षार्थी द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय प्रेषण करने से। उसके बाद दोस्तों सर्वेक्षण विधि सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है। तो सर्वेक्षण विधि कहाँ प्रयुक्त की जाती है? अनुसंधानकर्ताओं द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा। सर्वेक्षण विधि सामान्यतः अनुसंधान द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों से शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। वे विषय के संकल्पनाओं के समाकलन में भी सहायता करते हैं। सर्वेक्षण का उदाहरण बच्चों को सामुदायिक जीवन, भूगोल, गणित, हस्तशिल्प और भाषा सीखने का अवसर देता है। तो सर्वेक्षण विधि सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है, सभी में प्रयुक्त की जाती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के लिए कौन सी क्रिया शब्द सहायक होते हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के लिए भेद लिखना, तुलना करना, परिभाषित करना, प्रत्यास्मरण करना, ये सभी सहायक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका छात्रवृत्ति का बैंक खाता में किस आधार पर खोला जाता है? जो छात्रवृत्ति का बैंक खाता खोला जाता है वो किस आधार पर खोला जाता है? तो ये बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस से खोला जाता है। बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस से खोला जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन कब होगा? जब अधिगम प्रक्रिया में लगातार होती रहे।
अगर अधिगम प्रक्रिया लगातार नहीं हो रही है तो निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। व्यापक मूल्यांकन से आशय है मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक सभी प्रकार के मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाते हैं। मूल्यांकन प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित उपकरण है मौखिक लिखित प्रश्न, व्यवहार मिलान चार्ट, प्रश्न सूची, रेटिंग स्केल सभी। तो मूल्यांकन में प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित उपकरण है उपयुक्त सभी। बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस रूप में भाषा सीखना प्रारंभ करता है? तो बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सचेतन रूप से भाषा सीखना प्रारंभ करता है। बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सचेतन रूप से भाषा सीखना प्रारंभ करता है। वे विद्यालय में आने से पहले से ही अपने परिवार के सदस्यों की अंतःक्रिया में मौखिक भाषा का अर्जन कर सकते हैं। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बेहतर समझ, प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास करना। तो इसका आंसर ए और बी आएगा। सुनना और बोलना निम्न में से किस कौशल के अंतर्गत आता है? सुनना और बोलना अंतर संबंधित कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना और बोलना अंतर संबंधित कौशल के अंतर्गत आता है। भाषा कौशल विकसित करने की प्रमुख युक्ति है कहानी कथन और नाटक, प्रश्नोत्तर। इसका आंसर आया दोस्तों उपयुक्त सभी। भाषा कौशल विकसित करने का प्रमुख युक्ति है उपयुक्त सभी। इसके बाद कहानी कथन के द्वारा किस भाषा कौशल का विकास होता है? कहानी कथन के द्वारा सुनने का कौशल, वाक कौशल, लिखने का कौशल, तीनों कौशल का विकास होता है। कहानी कथन विधि में जब बच्चे पढ़ते हैं ध्यान से सुनते हैं एकाग्रचित्त पढ़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कहानी कथन के द्वारा किसी भाषा कौशल विकास होता है। सुनने का कौशल, वाक कौशल, लेखन कौशल उपयुक्त सभी। शब्द निर्माण खेल में किस भाषा का कौशल विकास होता है? तो शब्द निर्माण खेल में समझना कौशल, बोलना कौशल, बोधन कौशल उपयुक्त सभी भाषा कौशल का विकास होता है। थैंक यू।